जय हिंद दोस्तों। और साथ ही साथ हैप्पी होली भी, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो देश के अधिकांश इलाकों में कल ही होली मना लिया गया था और ख़ास करके मेरे बिहार में या हमारे बिहार में अगर कहा जाए तो अधिकांश क्षेत्र में लोग आज होली मना रहे हैं, या कहिए कि आज ही होली मना रहे हैं। तो जो कल मनाए उनके लिए भी चलिए होली की शुभकामनाएं हम आप लोगों को दे दिए थे, और आज भी। और एक बात और कहना था कि शायद कोई बंधु हैं, विद्यार्थी ही सही, हो सकता है कि कोई बंधु हो, उनका हमेशा से एक रिक्वेस्ट है या अनुरोध है कि सर आप अपना नंबर दे दीजिए, पर्सनल नंबर दे दीजिए। तो देखिए हम 12th और 11th वाले बच्चे को ऐसे भी बच्चे नहीं बोलते रहते, क्योंकि हमको लगता है कि इस एज में आते आते आप लोग थोड़ा सा एक उस पड़ाव में रहते हैं कि समझदार भी हो गए, नासमझ भी हैं। मतलब क्या कहें, समझदार या नासमझ दोनों हैं आप। मतलब इस पड़ाव में आप है कि डिपेंड करता है कि आपके साथ कैसा आदमी। अगर समझदार है तो आप समझदारी की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे, और अगर गलत इंसान के हाथ में चले गए तो गलत की तरफ आप मुड़ जाइएगा। मतलब ये अजीब सा पड़ाव होता है। तो आप लोग ऐसा लगता है कि चलो भाई हम तो समझदारी मान के, इसलिए हम हमेशा बच्चों नहीं बोलते रहते हैं। हेलो बच्चों, ये बच्चों, जैसे लगता हो किसी को। खैर, तो जो भी हो यार, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको नंबर मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा आपको। अभी पढ़ा देते हैं, हो सकता है क्लास ख़त्म होने से पहले बीच में हम क्लास चलते चलते कभी भी नंबर हम यहाँ लिख देंगे, आप नंबर लिख लीजिएगा। और समझाना ये चाहते हैं कि अगर नंबर मिल जाए तो कॉल मत करना, क्योंकि हम कॉल ज़्यादा रिसीव नहीं करते हैं, किसी का भी नहीं करते हैं। क्यों सर, बहुत ज़्यादा बिजी? नहीं, बिजी तो नहीं है यार, लेकिन फिर भी रिसीव नहीं करेंगे जल्दी हम, ठीक है। तो अगर नंबर भी मिलता है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, आप क्या बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। और फिर भी अगर आपको लगे कि आप हमसे बात ही करना चाहते हैं तो हम आपको अगर मिलेंगे भी, मतलब फ्री रहते हैं और आपसे बात कर सकते हैं, तो कोई टाइम बताइए। जैसे आपने बार बार कहा कि एक टाइम बताइए, इसलिए हम आते के साथ ये बोल रहे हैं पढ़ाने से पहले। अगर फ्री टाइम आप हमसे चाहते हैं तो 7 से 8 के बीच हम फ्री रहते हैं, और शायद हम बात कर लें उस वक्त अगर आप फ़ोन करें तो। लेकिन 95% उम्मीद है कि हम फ़ोन नहीं रिसीव करेंगे। तो जो नंबर दिया जाएगा उस पर आप मैसेज भले ही कर दीजिएगा, जो भी आपको हमसे बात करना है, जो भी आप हैं, क्या बात करना चाहते हैं, किस कोने से आप बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं, हम आपको नंबर दे देंगे क्लास चलते चलते। तो फिलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये देखकर अच्छा लगा कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके से इतना इन्फ्लुएंस है कि आप, ऐसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में देखकर कि आप शायद मेरे फ़ैन हो गए हैं। यूट्यूब पे आप हमको देख रहे हैं तब, अगर सामने देखोगे तो जितना हम पढ़ाते हैं न बंधु, उससे ज़्यादा हम पूछते हैं। मतलब अगर हम कोई चीज़ पढ़ाए हैं तो सच्चाई यही है कि मेरे यहाँ जो ऑफलाइन आता है पढ़ तो लेता है, लेकिन उसके बाद हम छोड़ते नहीं हैं। मान लो अगर 4 हिसाब बताएं तो 4 हिसाब हम हर हालत पे कभी न कभी पूछ ज़रूर लेंगे हम। और अगर नहीं कोई बताया तो उसी को मालूम है कि नहीं बताने पर क्या होता है। तो एक विद्यार्थी कोई और थे, सौरभ, उन्होंने कमेंट किया कि अगर आप ऑफलाइन ना आओगे तो ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चाई देखो यही है कि अगर आप ऑफलाइन आइएगा ना, तो जैसे हम जो भी पढ़ाएं, मान लो कि मैथ में या फिजिक्स में ही पढ़ाते हैं, तो हम पूछेंगे ज़रूर, बिना पूछले हम नहीं छोड़ेंगे। और इस इलाके में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं सबको मालूम है कि अगर वहाँ जा रहे हो बाबू तो पहले से तैयार रहो, क्योंकि वो जितना पढ़ाएंगे उतना पूछेंगे। और यही कारण भी है, यही कारण है कि तकरीबन मतलब कुछ विगत वर्षों से जब से हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि 14 के बाद मान के चलो, 14 के बाद आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इस इलाके में खास करके, अब पूरे बिहार या भारत की बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ से ज़्यादा किसी और कोचिंग वाले का नंबर आ गया, ऐसा हुआ नहीं आज तक है। तो यही पूछने का कारण है। और किसी को लगता है
कि शायद वहाँ जाने के बाद ऐसा बेइज्जती फील होता है। बेइज्जती फील नहीं है, अगर हम पूछते हैं तो आपको कहीं न कहीं वो किसी न किसी वजह से कहते हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी एंगल से वो आपको निखारा जाता है। क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या बताना है, इसलिए पूछना ज़रूरी होता है। तो खैर क्लास को स्टार्ट करते, क्योंकि यूट्यूब पे तो पूछ पाना असंभव है। देखिए लास्ट में हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 24 में दोनों हिसाब, और अभी बताने 25 नंबर मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी हैं क्लास को पूरा देखिए, बीच में हम नंबर अपना लिख देंगे क्लास चलते चलते, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई इतना हमको मान रहा है या इतना बड़ा भक्त है यार, तो हम नहीं कैसे नंबर देंगे। हो सकता है कि अपना नंबर नहीं दें, हम नंबर पक्का देंगे। बशर्ते क्लास को थोड़ा सा देखिए, एक दो हिसाब बता दें, फिर नंबर दे देंगे। 25 नंबर में है क्वेश्चन, यदि, एक मिनट देख तो लेना कितना ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलो सही है। 25 में कह रहा है यदि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1/3, ठीक है, तथा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 1/4, तो साबित करें कि क्या साबित करना, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/24। तेरी बातों में समझा दिया। देखो इसको अगर प्रूफ करना है तो ये प्रूफ तो बाद में होगा, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ही बटा वाला है तो ये वाला पहले आपको फॉर्मूला माइंड में फिट होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम छपल रहना चाहिए कि अच्छा सब मल्टीपल एंगल में एक सूत्र होता है जो हमको मालूम है या नहीं है। अगर नहीं मालूम है तो 100% कि आप अटक जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कि हम क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका ओ मेरे भाई। तो वैसे में परेशानी होगी, आपको सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ से हिंट क्या मिल रहा है, प्लस माइनस से। अच्छा प्लस माइनस कब आता है, प्लस माइनस तभी आता है जब किसी का आप रूट ओवर निकालते हो, मतलब अंडर रूट, यानी कोई भी वैसा मान जिसका रूट निकालना पड़े, तो जैसे ही हम रूट निकालेंगे वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस में आएगा। तो एक हिंट तो यहाँ से मिल गया कि अच्छा प्लस माइनस है मतलब रूट ओवर होगा, ये हिंट मिला। इतना समझ में आ गया कि रूट ओवर है। दूसरा अल्फा माइनस बीटा बटा 2 है, अच्छा बटा 2 है तो ये भी हिंट आ गया कि सब मल्टीपल एंगल है, यानी कि सब मल्टीपल एंगल लगेगा। तीसरा हिंट कि अल्फा माइनस बीटा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। 3 हिंट, थोड़ा सिर से हम हट जाते हैं, आप उस जगह पे फोकस कीजिए, हम सिर्फ बोलते हैं। अरे यार ब्लर हो गया था, सॉरी ब्लर हो गया था, माफ़ कीजिएगा। फिर से बोल देते हैं, यहाँ 5/24 है, देखो प्लस माइनस है, तो पहला हिंट यहीं से मिल गया कि जरूरी किसी का रूट हुआ है। इसका मतलब इधर 25 होगा और 24 के स्क्वायर 576 होगा शायद, तभी तो 25 के रूट 5 और 576 के रूट 24 और वो भी प्लस माइनस में। तो इधर आखिर रूट आया कैसे, उधर रूट गया मतलब इधर स्क्वायर होगा। तो एक तो पहले ही माइंड में सेट करना है कि हमको कोई वैसा फॉर्मूला ढूंढना है जो स्क्वायर में हो, इधर या तो उधर रूट में हो, एक ही बात है, इधर स्क्वायर हो तो उधर जाके रूटे हो जाएगा, पहला हिंट।
दूसरा हिंट कि अल्फा माइनस बीटा बटा 2 है, और बटा 2 मतलब सब मल्टीपल एंगल, दूसरा हिंट। तीसरा हिंट कि अच्छा अल्फा माइनस बीटा है यानी कॉस ए माइनस बी। 3 हिंट, हम तीनों हिंट को नोट डाउन कर लेते हैं या नोट डाउन कर देते हैं, जब आपका ध्यान उस हिंट पे रहे। पहला हम हिंट ये दिए कि रूट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं इस तरफ रूट, तो मान लो इधर स्क्वायर, मतलब हिंट के तौर पे अगर देखें, मिटा देंगे फिर बाद में, पहले हिंट के तौर पे कि इधर रूट है या फिर इधर समझो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट होता है, पहला हिंट। दूसरा कि बटा 2 है, बटा 2 है, और वो भी किसके बटा 2? अल्फा माइनस बीटा बटा 2, मतलब सब मल्टीपल एंगल, ये हिंट मिला, सब मल्टीपल एंगल। तीसरा है कि अल्फा माइनस बीटा है, वो भी कॉस में। आखिर ये आया कहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा? इसका मतलब है कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये तीनों हिंट एकदम माइंड में फिट होना चाहिए। हम इतना देर से इसके ऊपर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए ये तीनों के तीनों हिंट। स्क्वायर है, अरे यार 1 मिनट, मिटाने वाला तो भूल गया, खैर कोई बात नहीं, पहले एक बार समझा देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ रूट, अल्फा माइनस बीटा बता दो मतलब सब मल्टीपल एंगल, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला इतना होता है। अब यही सब लाना होगा आपको। अब ये वाला टर्म कैसे आएगा ये सोचना है कि ये वाला टर्म कैसे आएगा। जब तक ये नहीं आएगा कॉस अल्फा माइनस मतलब कॉस अल्फा इंटू बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे, और जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो देख रहे हैं सब मल्टीपल एंगल, इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं। सब मल्टीपल एंगल बोलने का क्या मेरा अर्थ है? जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के फॉर्मूला क्या जाते हैं, छोड़ो ना भाई, एजा स्क्वायर के हिसाब से बोलो। समझो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस, इसका दुगना, अगर याद हो तब अल्फा माइनस बीटा अब बाई 2, अगर याद हो तो। नहीं याद है तो नीचे देखो बता रहे हैं, कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए, तो कॉस स्क्वायर के फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2a अब बटा में 2। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं सर 1 प्लस कॉस 2a होता है और इधर होता है 2 कॉस स्क्वायर है, तो बात तो बराबर नहीं है, हम 2 कोने भेज दिए। मतलब अगर यहाँ a होगा तो वहाँ 2a होगा, तो वैसे ही यहाँ जो भी होगा इसका दोगुना वहाँ होगा अल्फा माइनस बीटा, तो 1 प्लस कॉस और अल्फा माइनस बीटा बटा में 2। ये वाला तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है और ये याद होना चाहिए। यानी कि अगर हमको ये वाला फॉर्मूला चाहिए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा, तो ये बाद में सोचना, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा अब बटा में 2, क्योंकि इधर जो स्क्वायर है बाद में उसका रूट ओवर कर देंगे। फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पहुँचना जरूरी होता है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो इतना जो है ना वो सिर्फ समा बांधा गया है, एक तरह का जो कहते हैं क्लू आपको दिया गया है, वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तो अब होने जा रहा है जो अब हम बताएंगे। क्या? तो इस क्वेश्चन में ही हम मान लेते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड है। वो जितना हम भूखे ना सब के सब क्लू था, वहाँ से एक हिंट आपको दिया गया, एक रास्ता बतलाया गया कि आपको इस रास्ते पर चलना है। अब सबसे पहला रास्ता अगर देखा जाए तो ये है कि पहले आप इस रास्ते पर चलिए, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, तभी आप यहाँ पहुँचोगे। जब यहाँ पहुँचोगे तो इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पहुँचोगे। तो उसके लिए हम क्या किए कि समीकरण फर्स्ट के वर्ग को जोड़ दिए,
समीकरण सेकेंड के वर्ग से, स्क्वायर से। देखो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इंग्लिश मीडियम में भी लिखेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये बता रहे हैं ना कि जो विद्यार्थी 11th से 12th में गए तो ऑफलाइन हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए थे, इसलिए हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। जब उनका त्रिकोणमिति कवर हो जाए, अब जब त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो 12th वाले विद्यार्थी अगर इसके बाद भी देखना चाहते हैं तो देखें, मना नहीं करते। क्यों? कंपटीशन में काम आएगा। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो भी इंटर लेवल का इंजीनियरिंग जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ काम आएगा। लेकिन जो सिर्फ आईएससी पास करना चाहता है, सिर्फ 12th का एग्ज़ाम पास करना है, उसको सिर्फ 12वीं क्लास से मतलब है, तो अगर सिर्फ 12वीं क्लास से मतलब है तो बस त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन पढ़कर आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिसको आगे पढ़ना है कंपटीशन के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग, जेई में जाना है, तो उन लोगों के लिए साइन, कोसाइन, जनरल सॉल्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो 12th पास करने वाले हैं या 12th के एग्ज़ाम सिर्फ देने वाले हैं, सिर्फ 12th के एग्ज़ाम, वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़कर 11th का आप छोड़ दीजिएगा, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, बाकी लिमिट देखते रहना। तो फिलहाल समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के वर्ग को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम बताएंगे वो इंग्लिश मीडियम में ही बताने वाले हैं। हिंदी भी बोलेंगे लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा। चलो इसका स्क्वायर देखते हैं। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा के स्क्वायर, और इसमें जोड़ देना है इसके स्क्वायर को। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के स्क्वायर को जोड़ दिए। वैसे ही दोनों का RHS इधर है 1/9 प्लस इधर बात करें तो 1/16। जोड़ना शुरू करो। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इधर जरा सोचते हैं कि 9 और 16 के जोड़े कैसे भाई, तो दोनों के एलसीएम ले लो। 16 में 44 से 16 इधर भेज दो, 9 उधर भेज दो। अब कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा अगर आप उतना समझते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा को मान लो एक साथ, तो एक हो गया। वैसे ही कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ साइन स्क्वायर बीटा, अगर इतना भर समझते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा है तो एक हो गया। और यहाँ से 2 और 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। देखो लगभग हम वहाँ तक तो आ चुके हैं, लगभग कह सकते हैं, क्योंकि हमको इसकी तलाश थी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। यहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे थे, आ गए हैं। देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बाकी ये सब जो चीज़ देख रहे हैं, 1 और 1 दोनों जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, हम लिख दिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा का फॉर्मूला, तो कॉस, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा। चलो लगभग हम पहुँच चुके हैं 25 में 144। और 2 और 2 कॉमन ले लो, अगर 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ से 1 प्लस में कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर में 25/144। अब एक काम करो कि 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा 25/144 और साथ ही साथ 2 भी बटा में। अब यहाँ पर आराम से आप देखिए बोर्ड पर, कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ बताए थे हम। 1 प्लस कॉस 2a के फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2a के फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस, कहे थे कि इन तीनों में से कोई भी आप लगा लीजिए, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है।
1 + cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a। देखो यहाँ अगर 2a है न तब यहाँ a है, मतलब 1 + cos 2a है तो उसका आधा लिखना है। तो वैसे ही 1 + cos जो भी है इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर क्यों कोई लिखना है 2 cos स्क्वायर, a लिखना है। a क्यों? क्योंकि वहाँ 2a था तो 2a है तो उसका आधा a। यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा है तो कोई बात नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा के ही आधा लिखा जाएगा। अब बराबर में 25/144 गुने में 2। 1 मिनट थोड़ा सा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 बराबर 25/144 और गुने 2। ये तो पहले से है, इधर वाला 2 वहाँ जाके बटा में हो जाएगा। और शायद कहीं ज़्यादा नीचे तो नहीं लिख दिए क्योंकि अगर दिखाई नहीं देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है। अब जो इधर स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, वो स्क्वायर को अगर हम उधर भेजें कि नहीं स्क्वायर उधर भेजना चाहते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा किसका, 25 के 144 के 2 दूनी 4 भी आप कह सकते हो। अब यहाँ पे ज़रा समझो कि 25 है तो 25 के रूट 5, 144 के लिए 12 हो गया और 4 के लिए 2 हो गया। और रहा बात कि आप 25 और नीचे सब रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस में लिखो, मतलब पूरा फाइनली अगर लिखा जाए तो प्लस माइनस 5/24। और आपको प्रूफ क्या करना था ज़रा वो भी तो देख लो कि साबित क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/24। और देखो अभी जो क्वेश्चन चल रहा है ना वो एकदम लास्ट कह सकते हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंतिम होने वाला है, थोड़ा सा टफ मिलेगा और बस 2-3 क्वेश्चन है ख़त्म। इसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टी रेशियो, वहाँ पे हम आपको किसी और किताब को फॉलो करते हुए आएंगे नज़र, मतलब डायरेक्ट हम वहाँ पर केसी सिन्हा नहीं बतलाने वाले, क्योंकि डायरेक्ट अगर केसी सिन्हा बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा और वो चैप्टर समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम आप कम भी समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम अगर उतना नहीं भी समझ में आ रहा तो चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यहाँ पर मेन पर्पस होता है आपको फॉर्मूला याद दिलाना, ये याद करवा देना। यहाँ अगर सूत्र याद करवा देते हैं तो 12th में जाके वो काम आता है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में सूत्र नहीं याद करवाना है, वहाँ तो आपको हर एक तरह के हिसाब बताना है। तो वहाँ पे हम पूरा जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन का एक भंडार लेके आएंगे। उस बैच का नाम हो सकता है कि हम अर्चना बैच रख दें, क्योंकि जो भी हम एक्स्ट्रा करिकुलम या कहिए कि आपके लिए पढ़ाते हैं, जब मैं आप अपने आप में एक टीचर बन सके, अपने आप में आप टीचर बने कि किसी को पढ़ा सकें। तो जब हम किसी भी स्टूडेंट को टीचर बनाना चाहते हैं या चाहते हैं कि नहीं भाई वो किसी को मैथ बता दे, तो उस बैच का नाम ऐसे भी हम अर्चना रख देते हैं, भले बुक अर्चना हो या नहीं हो। तो फिलहाल 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, 26 भी देख लेते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। नोट डाउन कर ले होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26। इतना दिन हो गया ना, ये बोर्ड मेन है ना कि इस पर थोड़ा सा पेंट गिर गया है तो सही से साफ नहीं हो पाता। चलो धीरे धीरे मिटाते साफ हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 25 तो हो गया, 26 किधर गया? 26, हाँ 26 इस तरफ है। 26 नंबर में है यदि 2 tan अल्फ़ा बाई 2
यदि 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बराबर tan बीटा बाई 2 इतना दिए हुए, तो साबित करें कि cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 cos बीटा और बटा 5 प्लस 3 cos बीटा। ठीक है, जो भी है प्रूफ करना है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन ध्यान रहे कि पूरा क्वेश्चन में जो साबित करना है वहाँ के बाद अगर हम कट करते हैं तो ये है, मतलब साबित ये वाला पोर्शन करना है। साबित करें कि cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 cos बीटा प्लस 5 मतलब बटा 5 प्लस 3 cos बीटा, ये वाला प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। दिया हुआ क्या है उसको याद रखना है कि ये वाला जो क्वांटिटी देख रहे हैं ना, ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दे ले, तो जो प्रूफ करना है वहाँ से उठाते हैं। साबित करना है, प्रूफ करना है cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस 5 cos बीटा बटा 5 प्लस 3 cos बीटा, इतना प्रूफ करना। इसी में से हम RHS को उठा लेते हैं, राइट हैंड साइड। 3 को 3 लिखते हैं, 5 को 5 रहने देते हैं, लेकिन cos बीटा के फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है cos बीटा के। तो जो भी होता है सो लिखे 5 प्लस 3 और cos बीटा के फॉर्मूला फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और बटा में cos बीटा के देखो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, cos बीटा के सूत्र 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। किसी को यहाँ पर और यहाँ पर अगर परेशानी हो गया, समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ देखो लिख देते हैं हम, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, cos बीटा के ही लिख देते हैं फॉर्मूला। cos बीटा के फॉर्मूला बैठा सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। वो अलग बात है कि अभी हम बीटा में बता रहे हैं, लेकिन कभी हम a के टर्म में बताए थे, मतलब cos a बराबर हम कभी ऐसा फॉर्मूला बताए होंगे कि cos a के फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। चलो वो भी अगर नहीं याद आ रहा है तो हम हिंट के लिए एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, cos 2a। ये तो याद होगा कि इसमें एक फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ पे स्पेशल क्या है जहाँ आपका फोकस होना चाहिए, तो ये यहाँ पर 2a है और इस जगह पर सिर्फ a है, यहाँ 2a है और इस सिर्फ a है। आपका फोकस इसी जगह पर कंसंट्रेट होना चाहिए कि cos 2a है ना, तब वहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। यानी कि हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि cos 2a है तो वहाँ पे सिर्फ a है, सिर्फ a है। अगर सिर्फ यहीं पर a होता, ऐसा सिचुएशन आ जाए, मान लो कि ऐसी घड़ी आ जाए कि इस जगह पर सिर्फ cos a आ जाए लिखना, तो आप बोलोगे 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। क्यों? तो फिर वही बात है कि आपका पूरा के पूरा जो फोकस है या कंसंट्रेशन है वो यहाँ आना चाहिए कि a है तब a बाई 2 है, a बाई 2 है। अगर यहीं पे 2a है तो उधर सिर्फ a है, यानी कि यहाँ जो भी होगा उसका आधा लिखेंगे। तो वही अगर cos बीटा की बात करें तो 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। और यही तीनों फॉर्मूला आपको पूरा माइंड में हम सेट कर दे इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ वही चीज़ अप्लाई किए। देखो ना
कॉस बीटा की जगह पे क्या लिख दिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, अब बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, फिर नीचे कॉस बीटा है तो फिर वही फॉर्मूला चिपका दिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 फिर से वही चिपका दिए। अब भी इनके जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, एलसीएम उलसीएम लेने के लिए आना चाहिए। अगर वो सब आता है तो आसानी से आप समझ जाइएगा। मतलब ये कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा में है और यहाँ भी बटा में है, तो हम जो इधर गुना करेंगे कि 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 और 5 गुना कर दिए तो 5 माइनस में 5 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। और जो आप सोच रहे हैं ना कि हम बटा में इसको लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे। क्यों? ऐसे भी कट जाएगा, तो इसको यहाँ गुना कर दो तो 5 प्लस 5, क्योंकि एक तो गुना हो फिर इसमें भी तो होगा, तो 5 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, 3 गुना करो तो 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। जो कटे सो काटो, जैसे यहाँ 3 है तो 3 में से 5 कटेगा तो नहीं है, जुटेगा, तो 3 और 5 8, यहाँ 3 से 5 घट गया तो माइनस में 2 और टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा यहाँ 5 और 3 दोनों को जोड़ दो तो 5 3 8, अब प्लस नहीं होगा, सॉरी प्लस से होगा क्योंकि 5 में से 3 घटा तो प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब यहाँ थोड़ा समझना होगा कि 8 है और 2 है, 8 है और 2 है, अजीब से आ गया, क्या किया जाए, क्या करें यहाँ पे। तो अब आप कुछ नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे तो 4 4 को, बहुत ज़्यादा करोगे तो आप यही नहीं कर सकते, बहुत अधिक करोगे तो 2 कॉमन लोगे, बहुत अधिक करोगे तो 2 कॉमन लोगे, अरे बहुत प्रयास करोगे तो 2 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, माइनस में टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। नीचे भी वही बात है कि बहुत करेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4 प्लस में टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्या कर लीजिएगा आप, इसे कैंसिल, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको तो कुछ और प्रूफ करना है कॉस अल्फा। तो क्या करें, क्या करेंगे, अब जो दिया गया है वहाँ से उधार लेंगे, मतलब इस जगह से टेन बीटा बटा 2 इतना है, ये वाला बैठाना, बैठा दो 4 माइनस टेन स्क्वायर, मतलब ध्यान से समझना टेन स्क्वायर है, टेन बीटा माने इतना, तो टेन स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? 1 मिनट, अगर किसी को दिक्कत हो गया तो बेचारा बोलेगा भी कैसे बाद में, हम समझा देते हैं। यहाँ पे 4 है, इसको 4 रहने दिए और टेन बीटा बटा 2 मैंने इतना रख देंगे, 2 टेन अल्फा बाई 2 के होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, बटा में 4 प्लस टेन बीटा बाई 2, तो यहाँ से बैठा दो टेन बीटा बाई 2, 2 टेन अल्फा बाई 2 के होल स्क्वायर। एक लाइन ज़्यादा ही सही, स्क्वायर करो तो 4 और टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटा में 4 प्लस 2 के स्क्वायर 4 और टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 4 यहाँ भी, 4 वहाँ भी, यहाँ वहाँ दोनों जगह से आप 4 कॉमन ले लीजिए। अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1 और माइनस में इस जगह से बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बटा में यहाँ वहाँ दोनों जगह से 4 कॉमन, तो 1 प्लस 4 कॉमन ले लिए यहाँ वहाँ दोनों जगह से टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 4 से 4 कैंसिल। अब जो लिखेंगे वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बताएं ऐसा हम खुद नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर ए बाई 2 मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2
अब बटा में 1 + tan² a/2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि cos a होता है। तो a/2 है, a/2 है, तब आप a लिख रहे हो ना। अगर यहाँ α/2 है तो वैसे सिचुएशन में तो सिर्फ cos अल्फ़ा होगा। और हमें तो यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हमसे तो यही कहा गया कि आप अगर RHS इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो LHS ये वाला लाइए। तो लिख सकते हैं कि LHS = RHS प्रूव्ड। ये दोनों साबित हुआ, LHS = RHS। फिर बाकी अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।